हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम रियली सॉरी, मैं 4 to 5 डेज़ अब क्लास अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बट आज से जैसे आपकी क्लास कंटिन्यूटी में डेली चल रही थी, जो आपको पता भी है सी टेट का जो हमने टारगेट किया हुआ है, चाहे आप यूपी टेट भी दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में टू द एनसीईआरटी करा रही हूँ। मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक जो है मैंने आपको कवर भी करा दिए, जहाँ से हमारे सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में कराए थे, या आप जानते भी हो। आई होप आपने उनको देखा भी होगा, समझा भी होगा, अपने जो नोट्स है उनको भी आपने प्रिपेयर किया होगा। क्योंकि मैं आपको ये बोलती हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से जो अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। चाहे आप कितना ही वीडियो को देख लो, सुन लो, मतलब हो सकता है कि आपके माइंड में चीज़ें थोड़ी बैठ भी जाए वीडियो को देख के, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब आप हैंड से नोट डाउन करते हो तो उसकी जो हमारे बेनिफिट होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज जब आप नोट डाउन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो हमारे सीटेट के जो टॉपिक थे, जैसे ह्यूमन आई हो गया, मैंने आपको टिश्यू भी पढ़ाया था, और भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें मेरा ह्यूमन डिजीज़ हमने बता दिया था, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने कुछ आपको PDF की फॉर्म में जो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, जो बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट दिए हुए, और मेनली सीटेट के पेपर 1 में जो अब तक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है, जो हमारी किस विटामिन की कमी से होता है, उसका सेकंड नेम क्या है, रेटिनॉल है, क्या है, विटामिन बी की बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो वो मैंने आपको क्या किया था, वो मैंने आपको डायरेक्ट PPT की फॉर्म में या PDF की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि बहुत शॉर्ट थे। उसको ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाने की नीड नहीं थी। जो हम डिटेल में टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं, जो डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसी को ही मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्लड ग्रुप। बिकॉज आप सब जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ से भी जो हमारा सीटेट है वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। आपसे पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है उसको किसने डिस्कवर कर दिया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन कौन से एंटीजन बॉडी है, B के कौन से एंटीजन बॉडी है, कौन कौन से उसमें प्लाज्मा में RBC वगैरह, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे कौन कौन से ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और किसमें कौन से एंटीबॉडी और एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक है आप सभी को पता है, वो है हमारा ब्लड ग्रुप। प्लीज़ आप अपने हैंड नोट्स रिटन बना लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप वो सेल्फ नहीं बनाओगे, शॉर्ट में ही बना लो, फिर आप समझ लो। क्योंकि जब हम शॉर्ट में बनाते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, तो जो हमारा एक शॉर्ट में भी जो नोट्स बना हुआ होता है ना, वो हमारा पूरा माइंड में वो चीज़ें क्या हो जाती है, रिकॉल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है। इसलिए नोट्स को कभी भी ऐसे मतलब लेंथी मत बनाओ, बहुत शॉर्ट किस पे बनाओ, और उसका जो कॉन्सेप्ट है बस आपको वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आपने जो नोट्स बनाए एग्जैक्ट आपको उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन हो आपको पता हो। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या चैप्टर है वो है हमारा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था, वो क्या था, हमारे कार्ल लैंडस्टीनियर ने। किसने डिस्कवर्ड किया हमारा जो ब्लड ग्रुप था, वो क्या था, हमारे कार्ल लैंडस्टीनियर। और जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, वो है हमारे स्टर्ली एंड वॉन डैकोस्टिलो। कौन, स्टर्ली एंड वॉन डीकेस्टिलो, वॉन एंड डीकेस्टिलो। कौन सा बुक किया था, AB ब्लड ग्रुप। अब हम सभी को पता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा A ब्लड ग्रुप, ठीक है, एक होता है हमारा AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, एक होता है हमारा B ब्लड ग्रुप, एक होता है हमारा O ब्लड ग्रुप। ये हमारे कितने टाइप्स के होंगे, मेनली जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B एंड O, ये सब कैसे हैं हमारे, ये हमारे ब्लड ग्रुप है। कितने टाइप्स के होंगे, हमारे 4 टाइप्स के होंगे। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, कौन से ग्रुप का। ठीक है, सबसे पहले आई होप आपको ये टेबल क्लियर दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको इसको अलग से फॉर्म में बना के भी समझा दूँगी। आई एम सॉरी अगर आपको पीछे से थोड़ी भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में, सबकी सोसाइटी में बच्चों की आवाज़ आती है, उसके लिए रियली सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी तो आपको अपनी उस आवाज़ को थोड़ा हाई रखूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले होता है हमारा ब्लड ग्रुप A।
अब जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा वो किसको डोनेट कर सकता है या वो ब्लड ग्रुप किसे किसे दे सकता है, तो वो दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। सपोज़ करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे ब्लड ग्रुप देना है, तो मैं किस किस बंदे को ब्लड को डोनेट कर सकती हूँ, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव होगा, सिर्फ मैं उसी को ही अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकती हूँ या दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन किया हुआ है, यू कैन गिव, मतलब आप किसे दे सकते हो जिसका ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी ने कोई चीज़ दी है इट मीन्स वो लेगा भी। ठीक है, लेन देन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो जो जिसने ब्लड ग्रुप दिया, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और ए बी पॉजिटिव था, अब जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जिसका, वो किस किस से ब्लड ग्रुप अब ले सकता है, किस किस से रिसीव कर सकता है, तो वो हो गया हमारा ए पॉजिटिव से ब्लड को रिसीव करेगा, ए नेगेटिव से ब्लड को रिसीव करेगा, ओ पॉजिटिव को एंड ओ नेगेटिव को। जो ए ब्लड ग्रुप है उसने तो डोनेट कर दिया किस किस को, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। लेकिन जो हमारा ए पॉजिटिव है, अब वो किससे अपने ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी कि किस पर्सन से, किस व्यक्ति से, किस बंदे से जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है, वो ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, हम सबको पता है कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि किसी को भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड ग्रुप, सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आपको ये टेबल ध्यान रखनी होगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, वो किस किस को दे सकता है जिसका बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। सपोज करो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है और उसको मतलब ब्लड की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो आप ब्लड को चेक करोगे। आप किसी का भी ऐसे ही ब्लड हम किसी में डोनेट नहीं कर सकते। मैं आपको अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको भी समझाऊंगी कि हम क्यों किसी को सेम ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकते, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, और सेम होने से क्या होता है और डिफरेंट होने से क्या होता है। तो जो हमारा बी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होगा, वो किस किस को दे सकता है, वो दे सकता है बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। किस किस को दे सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। बट अब जो बी पॉजिटिव है वो किस किस से जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है, किस ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, वो हो गया हमारा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। इनसे क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव करेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट फिर हमारा ए बी पॉजिटिव किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, ओनली ए बी पॉजिटिव। किसको, ओनली ए बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारा ये अब जो हमारा ई बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ये किससे ब्लड को रिसीव करेगा, वो होगा हमारा ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसमें हमारे सारे ही टाइप्स क्या हो गए, ब्लड ग्रुप हो गए। इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यहाँ पे हमारे सारे आ चुके। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, ना इसमें इतने ध्यान याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस जिसमें हमारे सारे ब्लड ग्रुप आते हैं वो हमारा जो मतलब सभी के ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को या ब्लड को डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तो वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन चांसेस भी है इसके, आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछे जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा है ओ पॉजिटिव। अब जो हमारा ओ पॉजिटिव है वो किस किस को ब्लड को डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव होगा, ओ पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, ब्लड जिसका ब्लड ग्रुप होगा। फिर अब जो ओ पॉजिटिव है सिर्फ किससे रिसीव करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओनली ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव होगा। ओ पॉजिटिव वाले बंदा सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ही क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है। अब जो बात करते हैं ए नेगेटिव किस किस को दे सकता है ब्लड, ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव किससे रिसीव करेगा, ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही हमारा बी नेगेटिव है, किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, बी ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव।
अब बी नेगेटिव किस किस से रिसीव करेगा, ओनली बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। फिर ए बी जो हमारा नेगेटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, अब वो किस किस को ब्लड दे सकता है, वो दे सकता है ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव से। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, ये किससे रिसीव करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, उससे ब्लड को डोनेट करेगा। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो हमारा RH फैक्टर होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी रेसिस कावा। क्या होती है, हमारी रेसिस कावा। ओके, देखो जो हमारा RH फैक्टर है इसमें दो तरीके के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फैक्टर को रिसीव कर ले उसको हम RH फैक्टर पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप्स के RH फैक्टर को रिसीव कर ले उसको हम पॉजिटिव RH फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के ही RH फैक्टर को रिसीव कर लेता है। लेकिन जो हमारा निगेटिव टाइप्स का RH फैक्टर होता है वो ओनली निगेटिव से ही क्या करेगा, RH फैक्टर को रिसीव करेगा, इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। मेन डिफरेंस इसमें यही है। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, वो क्या है, हमारा रेसिस कावा। जो हमारा पॉजिटिव है और निगेटिव है वो सिर्फ पॉजिटिव RH फैक्टर रिसीव करेगा, लेकिन जो निगेटिव वाला RH फैक्टर है वो सिर्फ निगेटिव को ही क्या करेगा निगेटिव को ही रिसीव करेगा। अब हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि हमारा यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ है, और हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है। तभी हर जगह यहाँ पे O आया, क्योंकि ये किसी को भी जिसका भी ब्लड ग्रुप O होता है, O निगेटिव में भी, हाँ, जिसका भी ब्लड ग्रुप O होता है वो सबको ब्लड को डोनेट कर सकता है, लेकिन AB वाले सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर क्या है, O है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, AB। अब यहाँ पे क्या है, एक टेबल है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप A होगा उसमें जो बॉडी एंटीजन होगी वो कौन सा होगा, A, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, B। जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसका एंटीजन क्या होगा, B, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, A। जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, A एंड B, और एंटीबॉडी नील होगी, इसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं होगी, ना A ना B ना O। ठीक है, फिर जिसका ब्लड ग्रुप A होगा इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन कौन सी हो जाएगी, A एंड B हो जाएगी। तो जो ये हमारा ब्लड ग्रुप था, छोटा सा इसमें टॉपिक था, इसमें अभी हमारा वो रह गया कि जो हमारे ब्लड ग्रुप के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, किस ब्लड ग्रुप से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, तो मैं उस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बस बता दूंगी, और आपको उसके जो नोट्स वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज़ इसके नोट्स आप बना लेना, क्योंकि सॉरी जो यहाँ से ना क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो अपकमिंग सीटेट के बच्चे जो एस्पिरेंट है प्लीज़ आप उन तक शेयर कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिए चैनल को। तो चलते मिलते हैं कल, और मैं आपको इसकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको उसका जल्द ही प्रोवाइड करा दूँगी, मैं भी कल। ओके, चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।